Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Object Oriented Programming in lecture number 41. लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंप्लीट की थी और ऑपरेटर ओवरलोडिंग पिछले 2-3 लेक्चर्स से हम डिस्कस कर रहे थे। हमने सबसे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है उसकी नीड को डिफ़ाइन किया, उसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग इटसेल्फ हमने उसको डिफ़ाइन किया, उसका यूज़ और वो सिनेरियोज़ और वो सिचुएशंस जिसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल होता है, ये हम पिछले कई लेक्चर से देख रहे थे। और रिसेंटली हमने यूनरी ऑपरेटर्स ओवरलोड किए जिसमें इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और उनकी कोरस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स नोटेशंस जो हैं उनको भी हमने ओवरलोड किया था। अब नेक्स्ट हमारा जो आज का लेक्चर है वो एक और टॉपिक के ऊपर है जिसको हम टाइप कन्वर्जन्स कहते हैं। ये टाइप कन्वर्जन्स का मतलब कि एक डाटा टाइप से दूसरी, तो ये टाइप कन्वर्जन हम इसमें देखेंगे। बेसिकली मकसद ये होता है इसमें कि एक टाइप को दूसरी टाइप में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ्लोटिंग पॉइंट डाटा इंटीजर में या इंटीजर का फ्लोटिंग पॉइंट में, जहाँ तक ये प्रिमिटिव टाइप्स की बात है उसमें जो टाइप कास्टिंग है या इसको हम दूसरे अल्फाज में टाइप कास्टिंग भी कहते हैं टाइप कन्वर्जन्स को, तो ये नाम भी अपने जहन में रखें, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। The compiler automatically perform the type coercion of compatible types, यानी कोयर्स करना भी कहते हैं इसको, टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। और यहाँ पे अब मैं एग्जांपल देने लगा हूँ। यहाँ पे हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल f बना रहे हैं और इसमें हमने बेसिकली 0.021 दिया है। अब ये है तो इंटीजर डाटा टाइप, अगर आप इसमें ये वाली वैल्यू डालेंगे तो कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा, बल्कि इसमें 0 डाल देगा और इशारिया के बाद वाला हिस्सा जो है वो ट्रंकेट हो जाता है। एक किस्म की कंपाइलर ने ये ख़ुद ही टाइप कन्वर्जन कर दी, यानी क्योंकि हमने वेरिएबल इंटीजर का बनाया है, हमने उसमें वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट डाल दी, लेकिन उसने उसको इंटीजर बना के ही वेरिएबल में स्टोर किया। अब ये आप देखें कंपाइलर ये ऑटोमेटिकली कर देता है। इसमें हम उसको ये नहीं कह रहे कि भाई हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे रहे हैं आप लिहाजा उसको कन्वर्ट करें, वो ख़ुद से इसको 0 ही डाल, यानी f की वैल्यू 0 ही सेट होगी। ये इशारिया के बाद वाला हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह आप डबल g = 3-4 लिख रहे हो। अब क्योंकि ये डबल का वेरिएबल है, इसमें ज़ाहिर है पॉइंट्स हैं और डबल में आपको पता है कि इशारिया के बाद जो डिजिट्स आप दे सकते हैं या डेसिमल प्लेसेस हम उसको कहते हैं, वो 15 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज़ दे सकते हैं। यानी अब g की वैल्यू बनेगी 3-4.15 ज़ीरोज़ आगे लगे हुए होंगे। ये डिफ़ॉल्ट, यानी कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली इसको कर दिया। हाँ, वार्निंग वगैरह आ सकती है, नीचे मैंने लिखा हुआ है कि फ्लोटिंग इज़ ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू इंट, कंपाइलर ओनली इशू ए वार्निंग। आपको वार्निंग तो देगा लेकिन सिंटैक्स एरर नहीं देगा। यूज़र कैन आल्सो एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट टाइप। अब ये जो कन्वर्जन कराती है, जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर देता है, उसको हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं या इम्प्लिसिट टाइप कोरिसन या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो ये मैं अल्टरनेटिव वर्ड्स भी बोल रहा हूँ, तो इनमें से कोई वर्ड जो है वो पेपर में आ सकता है। सही है। यहाँ पे अब आप देखते हैं एक और तरह की जो कन्वर्जन है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली नहीं करता, बल्कि यूज़र खुद बताएगा कि भाई मैं इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ बेसिकली। तो यूज़र इसमें ख़ुद से आपको बताएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा है int g = यहाँ पे मैंने सिर्फ ये 0.0210 लिखा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो, तो मैं इसके साथ कास्ट ऑपरेटर लगाता हूँ। ये यानी ब्रैकेट के अंदर मैंने जो इंट लिखा है इसको कास्टिंग ऑपरेटर कहते हैं या कास्ट ऑपरेटर कहते हैं। तो ये C स्टाइल कास्टिंग आपको नज़र आ रही है। अब क्या इसका मतलब है कि ये वैल्यू लो, इसको इंट में कन्वर्ट करो और फिर G में डालो। ये मैं अब एक्सप्लिसिटली कंप्यूटर को बता रहा हूँ कि यहाँ पे वो कन्वर्जन करे। लास्ट वाले केस में मैंने नहीं बताया था कि कन्वर्जन करनी है,
यहाँ आप देखें कि मैं इस 35 को डबल में कन्वर्ट करके फिर एच में डाल रहा हूँ, तो ये एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन इसको बोलते हैं। तो दोनों मैंने आपको बता दी, इनकी एग्जांपल भी दे दी। फॉर यूज़ द डिफाइंड क्लासेस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, फ्रॉम एनी अदर टाइप ऑफ द करंट टाइप, फ्रॉम करंट टाइप टू एनी अदर टाइप। यानी ये तो हो गई ना इंटीजर, फ्लोट और इस तरह की कन्वर्जन, ये तो ज़ाहिर है आसान सी है, पहले से टाइप बनी हुई हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अपनी यूज़र डिफाइन यानी जो क्लासेस बना रहे हैं उसको भी एक क्लास को दूसरी में या दूसरी को तीसरी में कन्वर्ट कर सकें। तो उसके 2 तरीक़ेकार हैं। पहली जो टाइप कहलाती है उसमें हम एनी अदर टाइप टू करंट टाइप में जाएंगे, यानी करंट टाइप का मतलब जो हम करंट इस वक्त जिस क्लास में मौजूद हैं उस क्लास में कन्वर्ट करना चाहेंगे, और दूसरी टाइप इस करंट टाइप्स को किसी और टाइप में कन्वर्ट करना है। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग हम आगे एग्जांपल देखेंगे। फ्रॉम कन्वर्जन फ्रॉम एनी अदर टाइप टू करंट टाइप रिक्वायर ए कंस्ट्रक्टर विद सिंगल पैरामीटर। इसमें हमें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसमें एक पैरामीटर होगा, और जो करंट टाइप टू एनी अदर टाइप है इसमें हमें ओवरलोडिंग ऑपरेटर करना पड़ता है। और दोनों चीज़ कॉन्सेप्ट हमें पता है ऑलरेडी, हम इनके ऊपर काफ़ी टाइम लगा चुके हैं, तो इनको अब देख लेते हैं। यानी किसी अदर टाइप को करंट टाइप में, यानी अब फॉर हर स्ट्रिंग में है, अब हमारी करंट टाइप क्या है स्ट्रिंग, हम किसी और टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये टाइप है। तो अब हम देखें यहाँ पे स्ट्रिंग एक कंस्ट्रक्टर दिया और उसको हम एक पैरामीटर इंट दे रहे हैं, यानी हम इस इंट को अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसका कोड है कंस्ट्रक्टर का, ये देखें कंस्ट्रक्टर की इम्प्लीमेंटेशन में मैंने क्या लिखा है कि हम यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं स्ट्रिंग इंट कार्ड हुआ, उसके बाद मैं एक अरे बना रहा हूँ 15 कैरेक्टर्स की, और 15 इसमें मैं I to A जो है वो मैं, इसका मतलब ये है कि आप पूरी अरे को रीड करो A से लेके अरे तक जितना उसका साइज़ है। हम यहाँ पे एक साइज़ बता देते हैं, भाई अरे का साइज़ कितना होगा, हम स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन को यूज़ करके उसमें अरे पास कर देते हैं, अरे से वो स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन लेंथ निकालेगा और साइज़ में डाल देगा। उसके बाद हम एक बफर PTR बना रहे हैं, इसमें एक न्यू करैक्टर साइज़ +1 के साथ यानी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं, और फिर अरे में जो डाटा आया है उसको बफर PTR में 1 by 1 कॉरस्पॉन्डिंग कॉपी करवा लेंगे, और फाइनली यहाँ पे हम जो गेट स्ट्रिंग है उसके थ्रू वो रिटर्न कर देते हैं उस फंक्शन में। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि स्ट्रिंग टू इंटीजर जो है वो हो रहा है। अब आगे आप देखें कि स्ट्रिंग के अंदर आप ये s = 3 4 5 डालेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 3 4 5 कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। तो ये काम देखें इस तरह मैंने आसानी से कर लिया। अब आउटपुट इसकी जब आप कॉल करेंगे तो वो 3 4 5 आएगी, ये नहीं आएगी कि ये एक स्ट्रिंग होगी। ऑटोमेटिक कन्वर्जन हैज़ ड्रॉबैक, यानी इसमें कई ड्रॉबैक्स होते हैं, वो खुद ब खुद चीज़ हो जाती हैं। कन्वर्जन्स टेक प्लेस ट्रांसपेरेंटली इवन इफ़ दे डोंट वांटेड कन्वर्जन, यानी इसमें जब ऑटोमेटिकली कन्वर्जन होती है तो कई और चीज़ें भी कन्वर्ट हो जाती हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होती। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करें तो ज़्यादा बेटर है। यू कैन राइट द फॉलोइंग कोड टू इनिशियलाइज द स्ट्रिंग विद ए सिंगल करेक्टर। यहाँ पे अब आप देखें कि मैं एक स्ट्रिंग S बना रहा हूँ और उसमें मैं सिंगल करेक्टर डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको गेट कर रहा हूँ, तो ये भी इसमें आप देख सकते हैं। तो अब सिंगल करेक्टर आपने इसको अब कन्वर्ट कर दिया है, तो अब क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है वो आस्की यानी 65 आएगी, क्योंकि सिंगल करेक्टर स्ट्रिंग को आप सिंगल करेक्टर में करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उस करेक्टर की आस्की वैल्यू चाह रहे हैं। जैसे A लिखा तो उसकी 65 आएगी। देयर इज़ द मैकेनिज़्म फॉर C++ रिस्ट्रिक्ट दैट ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। तो इसमें कीवर्ड एक्सप्लिसिट लगाते हैं, यानी इसमें हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि भाई आपने इम्प्लिसिट नहीं करनी टाइप कास्टिंग बल्कि एक्सप्लिसिट करनी है। तो उसके लिए फिर हम ये एक्सप्लिसिट का कीवर्ड लगा देते हैं। कास्टिंग मस्ट बी एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग बाय द यूज़र। यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लिसिट यूज़ ओनली वर्क विद द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम ये काम करेंगे, एक्सप्लिसिट का कीवर्ड लगाएंगे। जैसे अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिट लिख दिया है, अब ये ऑटोमेटिकली नहीं करेगा बल्कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक चलेगा। तो अब आप देखें कि ये मैं कर रहा हूँ तो ये एरर आ रहा है, क्योंकि ये अब एक्सप्लिसिट ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा बल्कि यहाँ पे एरर जनरेट करेगा। अब मैं यहाँ पे देखें वैलिड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब आप देखें
कि मैं ये 101 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, फिर S1 में डालता हूँ। तो ये अब ये एक्सप्लिसिट ये टाइप कास्ट ऑपरेटर लगा के कर रहा है, लेकिन लास्ट वाले केस में ऑटोमेटिकली कर रहा था। उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक्सप्लिसिट का कीवर्ड लगाया है। अब ये काम इस तरह वैलिड हो जाता है, ऑटोमेटिकली में मसाइल आते हैं, इसलिए हम वो करते हैं। दूसरा जो मेथड था कि हम यानी करंट टाइप से किसी और टाइप में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग तरीक़ाकार है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम टाइप 1 लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और टाइप 2 आएगी, और मेंबर फंक्शन लाजमी है, इसमें फ्रेंड फंक्शन नहीं चलेगा। नॉन रिटर्न टाइप एंड आर्गूमेंट आर स्पेसिफाइड, इसमें रिटर्न टाइप भी नहीं देंगे, और साथ जो है आर्गूमेंट जो है वो स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। रिटर्न टाइप इज़ एक्सप्लिसिटली टेकन बाय द टाइप 2 कंपाइलर, इसमें ऑटोमेटिकली टाइप 2 से रिटर्न टाइप वो ले लेता है। डायरेक्ट मैं एग्जांपल की तरफ चलता हूँ, तो यहाँ में मैंने अब स्ट्रिंग की क्लास बनाई। अब मैं यहाँ पे देखें ऑपरेटर इंट और ऑपरेटर कैर पॉइंटर बना रहा हूँ। तो ये अब देखें कि यहाँ से सबसे पहले इंट की इंप्लीमेंटेशन देख लें। हम कह रहे हैं अब हम करंट टाइप से किसी और टाइप में जाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, हम ये कह रहे हैं कि साइज़ जो है अगर तो 0 से बड़ा है तो फिर जो है वो a to i का फंक्शन कॉल करो और बफर ptr अदरवाइज -1 डाल दो। यहाँ पे a to i का फंक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह करैक्टर पॉइंटर का भी देख लें, इसमें हम डायरेक्टली रिटर्न जो पॉइंटर है वो कर देते हैं। अब मेन फंक्शन में मैंने ये 2 3 4 5 दी है, तो मैं अब इसको s इज़ इंट कर दूँगा, तो करैक्टर ये पॉइंटर में कर दूँगा, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो इसकी आउटपुट आपके सामने इस तरह आ जाएगी। तो दोनों केसेस आप देखें कि करंट टाइप से हम इंट में और करैक्टर पॉइंटर में कन्वर्ट कर लिया। बड़ा सिंपल सा कोड है, आसान है, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है। यूज़र डिफाइन ए टाइप कैन बी ओवरलोडेड एग्जैक्टली द सेम वे, तो ये बिल्कुल आप इस तरह ओनली प्रोटोटाइप इज़ शोन। यहाँ पे मैंने अब फर्ज करें कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ह्यूज इंट में करना चाहते हैं, इंट वेक्टर में करना चाहते हैं, तो इस तरह आप फंक्शन बनाएंगे और उसको फिर ऐड करेंगे। आगे क्लास को अगर आप मॉडिफाई करें थोड़ा सा, तो उसको हम देख लेते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे वही स्ट्रिंग करैक्टर पॉइंटर और यहाँ पे ऑपरेटर इंट दिया है। अब इसमें आप देखें कि मैंने स्ट्रिंग फ़ाखिर दी है s में, और फिर s को अब मैंने ओवरलोड नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो आउटपुट इसकी जो है वो जंक आएगी, क्योंकि अब इसमें आपने ये मैं अगर आपको दिखाऊं कि मैंने करैक्टर पॉइंटर दिया, और करैक्टर पॉइंटर में मैंने स्ट्रिंग तो उसमें इनिशियलाइज़ की नहीं है। ऑफ कोर्स वहाँ पे कोई नल या कोई गार्बेज एड्रेस आ जाएगा, और वो उसी की जगह आपको कोई जंक वैल्यू मिलेगी, ओरिजिनल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अब हम इसको कैसे करें, इसके लिए हम एज इंट का फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे एज इंट का फंक्शन है। अब यहाँ पे हमने वही साइज़ इशू किया है, बाकी तरीका वही है। a to i फंक्शन बफर ptr दिया, रिटर्न करा दिया। अदरवाइज़ अगर ये साइज़ 0 से बड़ा नहीं है तो -1 रिटर्न कर देते हैं। अब जो है वो ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे इज़ नॉट ओवरलोडेड। अब यहाँ पे ये जो ऑपरेटर हमने दिया है ये वाला ओवरलोड नहीं किया, क्योंकि हम s को इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अब यहाँ ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर ओवरलोड होगा, ऑलरेडी हम उसका कोड देख चुके हैं। तो ये इस तरह जो है वो सिलसिला होगा। अगर आप ये चीज़ चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हो, तो इसके लिए आपको स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। पहले ओवरलोड करें, फिर ये यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये एज इंट से भी आप कर सकते हैं, और इससे पहले जो हमने मेथड डिस्कस किया है उससे भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको टाइप कास्टिंग आज के लेक्चर में बतानी थी, वो मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दी है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, और इसके अलावा फिर उनकी मज़ीद वेरिएशंस हमने देखी कि 2 मेथड हैं। या तो हम करंट टाइप से किसी और टाइप में जाना चाहते हैं, या किसी और टाइप से करंट टाइप में जाना चाहते हैं। फिर हमने उन दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स थी वो हमने डिस्कस की, उनका कोड देखा। आपसे ये गुजारिश है कि बुक में जाएं और बुक में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। ये वाली एग्जांपल कंपाइलर पे लिखें और बनाएं, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस जो है वो समझ आ सके कि कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये, और इनमें चेंज करें। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफ़िज़।